गुड इवनिंग एंड जय हिंद स्टूडेंट। बेटा मैं सुनीता द्विवेदी और हिंदी टीचर। बच्चों आज हम लर्नर्स कोमेट का अभ्यास कार्य 2 पढ़ेंगे। ठीक है, ये चित्र बना हुआ है। चित्र देख के जो खाली स्थान है वही चित्र इसमें लिखना है। चित्र देखिए किसका है, वृक्ष का है। तो चित्र देखकर वाक्य पूरे करिए। यहाँ पे डाट डाट है, लिखा है हमें छाया देते हैं। तो कौन हमें छाया देते हैं, ये देखिए वृक्ष का चित्र है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है वृक्ष। वृक्ष हमें छाया देते हैं। ये किसका चित्र है, ऋषि का। तो के हृदय में दया है, किसके हृदय में दया है, ऋषि का चित्र है, तो इसलिए मैंने देखो यहाँ पे लिखा है ऋषि। ये किसका चित्र है, मृग का। तो लिखा है बहुत तेज दौड़ता है। कौन बहुत तेज दौड़ता है, किसका चित्र है, मृग का, तो मैंने यहाँ पे लिखा है मृग। ठीक है, इस तरह से वृक्ष हमें छाया देते हैं, ऋषि के हृदय में दया है, मृग बहुत तेज दौड़ता है। अब देखिए री की मात्रा वाले शब्दों पर गोला बनाना है। यहाँ पे 4 शब्द हैं, जो शब्द पर री की मात्रा लगी हो उसी को हमको सर्कल बनाना है। जैसे गृह, गृह में देखिए री की मात्रा है तो सर्कल बना है, किसी में नहीं है तो नहीं, उसको हमने नहीं टच किया। घृणा में री की मात्रा है, सर्कल किया, दया में नहीं है। ऐसे पूजा में नहीं है। नृप में देखिए री की मात्रा है, सर्कल किया गया है, गया में नहीं है। अमृत में री की मात्रा है, सर्कल है। ऐसे कृष में री की मात्रा है, सर्कल किया गया है। मोर में नहीं है, सुबह में नहीं है, और दृढ़ में देखो री की मात्रा, इसको मैंने सर्कल किया है। ठीक है बेटा, इस तरह से आप भी बुक में सर्कल करेंगे। आइए हम पढ़ते हैं ऋषि का आश्रम। रीडिंग शीट है, री की मात्रा का रीडिंग शीट। शीत ऋतु थी, शीत ऋतु थी। हेडिंग है ऋषि का आश्रम। शीत ऋतु थी, एक जंगल में एक ऋषि रहते थे। उनका आश्रम नदी के किनारे था। वहाँ पर बहुत सारे वृक्ष थे। वृक्ष के नीचे, व में री की मात्रा लगी है और छ के आगे हमेशा आधा उच्चारण करके आधा का उच्चारण करते हैं। वृक्ष, वृक्ष, वृक्ष नहीं बोलते, वृक्ष। वृक्ष के नीचे एक मृग घास खा रहा था। घास हरी भरी थी। तो मृग को देखकर उसके साथी मृग भी उसी वृक्ष के पास आ गए। वे सब मिलकर शीत ऋतु का आनंद लेने लगे। शीत ऋतु का आनंद लेने लगे। ऋषि की कृपा से वहाँ का वातावरण बहुत शांत था। ठीक है, एक बार बच्चों मैं फिर से रिपीट करती हूँ। शीत ऋतु थी, एक जंगल में एक ऋषि रहते थे। उनका आश्रम नदी के किनारे था। वहाँ पर बहुत सारे वृक्ष थे। वृक्ष के नीचे एक मृग घास खा रहा था। घास हरी भरी थी। मृग को देखकर उसके साथी मृग भी उसी वृक्ष के नीचे आ गए। वे सब मिलकर शीत ऋतु का आनंद लेने लगे। ऋषि की कृपा से वहाँ का वातावरण बहुत शांत था। तो बच्चों आप भी इस वीडियो को देखिएगा, आप भी बुक अपना रीड करिएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।